हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन है। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल पाथ टू सक्सेस। ठीक है, मैं आपका मैथ टीचर हूँ। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पे ही है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये आपको राइट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको बता देता हूँ साफ साफ कैसे कैसे इसमें क्या क्या करना है, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला टॉपिक आपका है रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसमें आपका रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नंबर से इससे पहले भी आते हैं जो कि आपका बेसिक्स है, जो कि इस चैप्टर में भी यूज होगा और इसके अलावा जितने भी आगे चैप्टर्स हैं उसमें भी यूज होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे ही हम लोग रेशनल नंबर पढ़ लेंगे तो उसके बाद होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके आगे जो पढ़ेंगे वो थर्ड टॉपिक हम लोग का है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो जो रियल नंबर्स होता है उसका कुछ डेसिमल एक्सपेंशन है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो रियल नंबर्स जो है उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स ये आपका पांचवा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर्स के कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स जो होते हैं उसके ऑपरेशन के अलावा कुछ लॉज भी होते हैं, कुछ एक्सपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फाइनली लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसको एक तरह से समरी कर लेंगे, जिससे जितना भी चैप्टर आप पढ़े हैं, ठीक है, जितना चैप्टर आप पढ़े हैं इसमें उसको अच्छे से समरी कर लेंगे तो आपको समझने में ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक रेशनल नंबर। ठीक है, इससे पहले कुछ बेसिक्स है जिसके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर के बारे में, चैप्टर किस बेसिस पे है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम। इससे हम लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना भी टॉपिक्स होगा वो नंबर्स के अकॉर्डिंग ही होगा, नंबर्स के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सिंपली कह सकते हैं एक सिस्टम है न्यूमरेशन का ही। ठीक है, और सिंपली में इसको कहें तो यह एक राइटिंग सिस्टम है, यानी कि नंबर को लिखने का एक सिस्टम है। जैसे कि मान चलो कोई भी अगर हमें एरिया फाइंड करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो हमें नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, या फिर मान चलो कोई भी नंबर काउंट करते हैं तो ये किसके अंदर आएगा, कोई भी नंबर को काउंट करने के लिए भी आपको नंबर सिस्टम का ही आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, या फिर कोई भी टेम्परेचर को आप माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं तो भी नंबर सिस्टम का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इतना जान लेते हैं, तो फिर से पढ़ते हैं इसके बेसिक्स में क्या क्या है। ठीक है, इससे कुछ अच्छा टॉपिक्स है जैसे कि आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, जो आता है आपका नेचुरल नंबर, पहला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर देखो, नेचुरल नंबर वो होते हैं जितने भी गिनती के नंबर होते हैं वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। और गिनती के नंबर कहाँ से होते हैं, कोई भी चीज अगर काउंट करते हो तो आप कहां से काउंट करते हो, शुरुआत होती है कहां से, एक से। ठीक है, तो काउंटिंग हमेशा एक से ही स्टार्ट होती है, 1 2 3 धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक हम लोग काउंट करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कभी खत्म होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि नंबर्स जो है काफी बड़ा है तो लास्टली हम लोग फाइनली जाके कह देते हैं कि ये इन्फिनाइट तक है। ठीक है, कहां तक है, इन्फिनाइट तक। यानी कि हम लोग सिंपली कह सकते हैं, है ना, ऑल काउंटिंग नंबर, है ना, ऑल काउंटिंग नंबर इज नॉन एज नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर में सिंपली हम लोग कह सकते हैं, एक चीज और है, सिंपली में देख लो, इसका एग्जांपल देख लो। एग्जाम्पल इसका है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो ये इनफाइनाइट होता क्या है, व्हाट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है जैसे कि कुछ भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसे लास्टली में कह देते हैं वो नंबर इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो वो नंबर लास्टली तक क्या कहेंगे, इनफाइनाइट तक है, क्योंकि इसके पहले भी मान चलो कि 3 है, उसके बाद मान चलो कुछ समय बाद यहाँ पे 10 11
अब तो फिर इसी तरह आगे बढ़ते गए 2001, ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते गए तो ये खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो लास्टली हम लोग कह देते हैं ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बाद वोल नंबर के बारे में, ठीक है। तो वोल नंबर क्या होता है आपका, वोल नंबर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज वोल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसके पहले हम लोग जीरो को अगर प्लस कर देते हैं तो हमारा हो जाता है वोल नंबर। और आपको सबको पता है जीरो कितना फेमस है। जैसे हम लोग का जीरो कहां से हुआ, ठीक है, जो आर्यभट्ट थे हमारे, वो महान मैथमेटिशियन हैं जो कि जीरो का उत्पत्ति किए थे, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने जीरो दिया था, पूरे वर्ल्ड को जीरो दिया था। तो उस जीरो के बारे में जानते हैं कि वो जीरो का महत्व होता क्या है, ठीक है। तो वो जीरो अगर नेचुरल नंबर के पहले अगर आप उसको ऐड कर दें, जैसे मान के चलिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यानी कि मान चलते हैं कि इससे पहले अगर हम यहाँ पे जीरो अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका वोल नंबर, ठीक है। और यहाँ से इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक आपका क्या नंबर था, नेचुरल नंबर था। क्या था बच्चों, ये नेचुरल नंबर था, ठीक है। और ये जीरो उससे पहले ऐड कर देते हैं तो ये ऑल इंक्लूड हो जाता है इसके साथ, तो हो जाता है वोल नंबर। क्या हो जाता है, वोल नंबर, ठीक है। अब देखो, अगर कोई तुमसे पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो क्या बताओगे, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होता है 1 से, तो यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट हमारा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर बोले तो हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। और सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे आखिरी वाला कौन सा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो हो जाएगा इंफिनिटी। क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1 है और ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो है इंफिनिटी। ये किसका है, ये नेचुरल नंबर का है, ठीक है बच्चों। तो इसको राइट डाउन करते जाना अपने कॉपी में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वो नंबर का भी सेम इसी तरह जान लेते हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर इन वोल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि ये जीरो से स्टार्टिंग होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट नंबर इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर जैसे कि तुम जान ही रहे हो कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये इनफिनाइट तक जा रहा है, तो यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर ही हो जाएगा इसका इनफिनिटी, सेम, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर नेचुरल नंबर का और वोल नंबर का दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर किसमें आता है, आपका वोल नंबर में आता है। तो सिंपली एक क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में दिया था, क्या पूरे नेचुरल नंबर वोल नंबर हो सकते हैं, इसका आंसर क्या है, पूरे नेचुरल नंबर वोल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर वो वोल नंबर में ही आते हैं। लेकिन इसका रिवर्स नहीं कह सकते, यानी कि हम लोग नहीं कह सकते कि पूरे वोल नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा में स्टार्टिंग ही होता है जीरो से, बस जीरो के सब महत्व ही है। तो ये नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन वोल नंबर जो है आपका जीरो से स्टार्ट होता है, इसीलिए पूरे वोल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसका ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रू फॉल्स में है, तो आंसर इसका नो होगा, पहले का ऑप्शन का है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, और एक चीज और देख लो, इसमें नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, तो सिंपली है, इसका सिंबल एक तरह से मान लेते हैं कैपिटल एन। क्या है, कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। और वोल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से, डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। इस चीज को राइट डाउन कर लो, तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा था इंटीजर्स, ठीक है। अब जानते हैं इंटीजर्स होता क्या है, उस कैसे कहते हैं कि ये इंटीजर्स, कैसे कह सकते हैं ये इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर्स होता क्या है, ठीक है। तो इंटीजर्स सिंपली मान के चलो कि जितने भी होल नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी
वोल नंबर होते हैं, और इसी में अगर हम इसके जैसे कि वोल नंबर एक नंबर लाइन मान चलो ये खींच लेते हैं, ठीक है, और ये हमेशा 0 से राइट साइड में अगर जाते हैं, 0 क्या है हमारा वोल नंबर है, ठीक है, दिस इज अ वोल नंबर। और आगे अगर राइट साइड में बढ़ते हैं दैट मीन्स ये पॉजिटिव साइड कहलाता है, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो ये पॉजिटिव साइड कहलाता है। और इसमें सबसे वोल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 0 है, देन फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू इंफिनिटी तक ये चलता रहता है, ठीक है। उसी तरह देखते हैं इसमें क्या होता है, नेगेटिव साइड में इसका होता है -1 से, ठीक है, फिर -2, फिर क्या होता है -3 अप टू सेम इंफिनिटी तक जाता है ये भी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें ये चीज देखते हैं कि इंटीजर्स को सिंपली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी वोल नंबर होते हैं इंक्लूडिंग इट्स नेगेटिव साइड, है ना, अ सेट ऑफ वोल नंबर इंक्लूडिंग ऑल सेट ऑफ इट्स नेगेटिव साइड, है ना, तो उसे हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ इंटीजर, ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं इंटीजर। समझ में आया, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जो नहीं समझ आया किसी को अगर तो फिर से एक बार देख लेंगे तो हो सकता है क्लियर हो जाए, या फिर जिनको समझ में आएगा तो उनका एक तरह से रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं फिर से इंटीजर्स होता क्या है। तो इंटीजर सिंपली कहा जाता है इसको कि सेट ऑफ ऑल वोल नंबर्स, है ना, एंड इंक्लूडिंग इट्स नेगेटिव साइड, यानी कि नेगेटिव साइड में हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइड में हमारा आ जाएगा -इंफिनिटी से लेके -1 तक, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, -1 जो होगा, है ना, -1 जो होगा नेगेटिव साइड में सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना, नेगेटिव साइड में सबसे बड़ा नंबर होगा क्या, -1, है ना, और इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, इन नेगेटिव साइड्स, इन नेगेटिव साइड, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इसका, अगर नेगेटिव साइड में पूछेगा कोई स्मॉलेस्ट नंबर क्या है तो क्या कहोगे, स्मॉलेस्ट नंबर इसका हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इसको सिंपली कह सकते हैं कि -इंफिनिटी जो है इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, किसका, इंटीजर्स में नेगेटिव साइड्स का, ठीक है। और पॉजिटिव साइड में आपको पता ही है कि क्या है, जैसे कि पॉजिटिव साइड में अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा, क्या होगा 0, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इनफिनाइट प्लस में, ठीक है। अगर इंटीजर में हमें पूछें, अगर इंटीजर में पूछें कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इंटीजर में, तो ये होगा -इंफिनिटी, ठीक है बच्चों। इसको अपने कॉपी में नोट करते ही जाना ताकि आपको नोट्स से आप रिवीजन करने में काफी इजी हो, ठीक है, जिससे आपको समझने में ज्यादा देर नहीं लगे। अगर इसको खोल के कभी दोबारा देखोगे तो जल्दी से आपको याद आ जाएगा कि किसकी रेंज कहां तक है, ठीक है। तो इंटीजर का सबसे माइनस वो होता है, स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो होता है आपका -इंफिनिटी, ठीक है। और इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर इसका हो जाएगा +इंफिनिटी, क्या हो जाएगा +इंफिनिटी। तो सिंपली हम लोग जो है प्लस को तो शो नहीं करते हैं, ठीक है, प्लस को जो प्लस साइन ही ऐसा है उसको जल्दी शो नहीं करते हैं जब तक उससे पहले कोई और नंबर ना हो या फिर कोई और सिंबल ना हो, ठीक है। तो इंटीजर का जो है स्मॉलेस्ट नंबर सबसे, अगर कोई पूछेगा सबसे छोटा नंबर क्या है इंटीजर में, तो आप लोग कहना -इंफिनिटी, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है +इंफिनिटी, ठीक है। ये आपका मैंने बता दिया है कि तीनों लोग का। और इंटीजर को शो कैसे करते हैं ये भी देख लो, है ना, डिनोटेड बाई, है ना, डिनोटेड बाई Z, ठीक है। और आगे चल के जो है हम लोग इसको अच्छे से जानेंगे कि Z को, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई कहे प्लस पॉजिटिव इंटीजर, लोग जैसे नॉर्मली अभी आगे क्लास में या फिर आगे चैप्टर में ही सुनने में आएगा या फिर देखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर का जिक्र काफी होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर सिंपली हम शो कर देते हैं Z+ से, यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं Z+ शो करेंगे, और जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं आपके, है ना, नेगेटिव इंटीजर अगर रहते हैं तो उसको Z- से कहते हैं, ठीक है, Z- से होगा सर,
ठीक है। अगर इंटीजर पॉजिटिव है यानी कि वो 0 से आगे राइट साइड में बढ़ रहा है तो z प्लस होगा, और 0 से लेफ्ट साइड बढ़ रहा है यानी -1 से -∞ तक जा रहा है तो उसे z माइनस कहेंगे, ठीक है। अब चलो कुछ चीजें हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं जिससे क्लैरिफाई करने में काफी इजी हो, और आगे जो रेशनल नंबर पढ़ेंगे उसमें इसका काफी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रेशनल नंबर, उसी में सब चीज एक बार फिर से रिकॉल कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देख, ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर होता क्या है अब अच्छे से जानेंगे। हम लोग अब तक जान चुके हैं क्या क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में, ठीक है, जो कि इस टॉपिक में यूज होगा, ठीक है। रेशनल नंबर किससे कहते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर सिंपली हम लोग कह सकते हैं, है ना, एनी नंबर, है ना, एनी नंबर विच कैन बी, है ना, विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, या फिर इसको सिंपली मान चलो, या फिर R बाई S, है ना। कोई भी हम लोग अल्फाबेट ले सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि कुछ भी हो, हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। P बाई Q या फिर R बाई S, कोई भी अल्फाबेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। P बाई Q या फिर R बाई S के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं, है ना, जिसमें, है ना, वेयर P एंड Q या और R एंड S, है ना, आर इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स, है ना। सिंपली में इसको z शो कर देते हैं, और ये चीज जान लो कि इसमें ये पॉजिटिव और साथ ही में ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स है यानी कि इसमें शो नहीं किया हुआ है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो इंटीजर सिंपली नाम दिया है कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। ये चीज जान लो कि ये दोनों P एंड Q या फिर R बाई S जो है, R या S, ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये इंटीजर्स ही होते हैं, ठीक है। और, है ना, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें डिनोमिनेटर Q होता है, जो ये डिनोमिनेटर Q है आपका, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो सपोज एक नंबर मान चलते हैं जैसे कि 2/0, ठीक है। तो इसको सॉल्व जैसे आगे करोगे तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। इस सिंबल को हम लोग दो तरीके से कहते हैं, इसको इनफिनाइट बोलते हैं और एक इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं, जिसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको नोट कर लेना। तो यानी कि 2/0 अगर कोई भी नंबर है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इनफिनाइट हो जाएगा, यानी कि इसका जो है इनफिनाइट बाई 1 तो हम लोग लिख नहीं सकते, है ना, या फिर इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर है नहीं, तो सिंपली मान चलो ये किसके फॉर्म में है, सिर्फ P के फॉर्म में, इसके नीचे में Q है ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर किसे कह सकते हैं, इजिली में हम किसे कह सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल मान चलो, जैसे कि अगर कोई सिंपल नेचुरल नंबर डाल देते हैं, जैसे कि 5 मान चलो, 5 ये आपका क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो उसके डिनोमिनेटर मान लेते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो इसको जान लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट नंबर आप मान चलती है 9 दे दिए हैं, ठीक है। तो क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। जिसके न्यूमरेटर में, है ना, अगर कोई वैल्यू दी है, उसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं मेंशन है, तो उसके डिनोमिनेटर में मान सकते हैं कि ये 1 गिवन है, ठीक है। तो इसको जान लेना, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स या फिर नेगेटिव नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर अगर नहीं दिया है एक्सेप्ट 0, अगर 0 दिया है तो रेशनल नंबर होगा ही नहीं। अगर 0 कोई भी वैल्यू अगर नहीं दी है तो वो मान चलते हैं वो रेशनल नंबर है। जैसे कि अगर हम कहें कि -2 है ना, -1 0 1 2 है ना, तो क्या ये सब रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मान के चलते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 गिवन है, ठीक है। और इसको आसानी से
P बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे P का वैल्यू आपका क्या क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। ठीक है, Q के वैल्यू हम लोग क्या सिंपली सभी में जो है अगर कुछ नहीं गिवन है तो Q के वैल्यू 1 सपोज कर लेते हैं, 1 गिवन है। ठीक है, तो मान चलते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसको और कैसे कह सकते हैं क्या है। जैसे कि मान चलो कि रेशनल नंबर अगर कोई बोल दे तुमको कि 3 और 4 के बीच में है ना, 3 to 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्या बताओगे, क्या इसके बीच में कोई रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, इसके अंदर में कई सारे रेशनल नंबर है। जैसे कि सिंपली कर सकते हैं इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। ठीक है, जितना चाहो निकाल सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, जैसे मान चलते हैं 3.1। ठीक है, जैसे कि कोई स्केल है। ठीक है, इसके स्केल में मान चलो कि यहाँ पे 3 लिखा है और उसके बीच में कभी गौर करना, उसमें जो है स्मॉल लाइंस खींचे रहते हैं। जैसे कि 5 लाइंस में एक हाफ में जो है एक बड़ी लाइन में मिडिल लाइन होगी, उसके बाद फिर जो है 4 लाइन के बाद एक बिग लाइन होगी, जो कि ये डिस्टेंस होता है। तो टोटल डिस्टेंस यानी टोटल जो लाइन बीच में होती है वो 10 तक जाती है। ठीक है, तो इसके यानी कि इसमें हम लोग चाहेंगे तो बहुत सारे नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसको? रेशनल नंबर को। ठीक है, तो यानी कि 3 और 4 के बीच में अगर सिंपली कहे कि कोई 5 नंबर में ऐसे नॉर्मली निकाल के बताओ तो क्या होगा, 3.1 एक मान चलते हैं, दूसरा 3.2, तीसरा 3.3, चौथा हो जाएगा 3.4 और पांचवा आपका हो जाएगा 3.5। ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/31/10 लिख सकते हैं, बहुत इजी है। फिर 32/10 लिख सकते हैं, ये भी बहुत इजी है। 33/10 हो जाएगा, फिर 34/10 हो जाएगा और फिर 35/10 हो जाएगा। और सबसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको सिंपली में हम लोग लोवेस्ट टर्म कर देते हैं, यानी कि 31 और 10 को लोवेस्ट टर्म में कह सकता है, ये ऑलरेडी जो है सबसे लोवेस्ट टर्म में है, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और लोवेस्ट टर्म यानी कि मान चलो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है को प्राइम होना चाहिए, दोनों नंबर को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, थोड़ा नीचे जगह खत्म हो गया था इसलिए थोड़ा सा रफ करके फिर से कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ थे, अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज करे कि 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर है फाइंड आउट करने के लिए, तो सिंपली हम लोग कहां तक थे, 31/10 हो गया था, 32/10 हो गया था, सेम उसी तरह 35 तक हम लोग कर चुके थे, है ना। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि लोवेस्ट फॉर्म में करते हैं, जो इसका सबसे लोवेस्ट फॉर्म हो, लोवेस्ट टर्म हो। ठीक है, जैसे 31/10 इसको लोवेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये लोवेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, और लोवेस्ट फॉर्म यानी कि दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपका हो वो को प्राइम हो। को प्राइम यानी कि दोनों के HCF कॉमन सिर्फ 1 ही हो। ठीक है, तो 32/10 है तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 16/5। ठीक है, 33/10 है तो इसका लोवेस्ट फॉर्म कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑलरेडी एक लोवेस्ट फॉर्म में है। 34/10 है तो क्या इसका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसका हो जाएगा आपका 17/5। ठीक है, और 35/7 है तो इसका भी लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 7/2। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, 3 to 4 के बीच में अगर कोई पूछे कि 5 रेशनल नंबर है ना, 5 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करो, तो हम लोग इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए थे, 3.1 अप टू 3.5 तक जो है मान लिए थे कि इतने हमें फाइंड आउट करना है, और उसको जो है हम लोग अगर पॉइंट्स को हटाना चाहे तो डिवाइड कर देते हैं किससे, 10 से, जो कि यहाँ पे 31/10 हो गया था। सेम उसी तरह जो आगे किए थे 3.2 था, उसको अगर 10 से डिवाइड किए तो क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, फिर ये इसी तरह जो अगर कोई क्वेश्चन अराइज करे तो हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे का वीडियो आपको लेक्चर 2 में मिलेगा। ठीक है, जो कि आपको इसी चैनल पे सिर्फ मिल सकता है और कोई चैनल पे हम लोग को नहीं है। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में इसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून रहिए इस चैनल पे और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।